चांद की कहानी भारतीय लोककथाओं और मिथकों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। चांद न केवल हमारे आकाश का एक अद्भुत हिस्सा है, बल्कि उसका हमारे जीवन, संस्कृति और धर्मों में भी गहरा प्रभाव रहा है। इस विस्तृत कहानी में हम चांद के उत्पत्ति से लेकर उसकी विभिन्न भूमिका और उससे जुड़ी लोककथाओं का विश्लेषण करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि कैसे चांद को देवता, प्रेम और समय के प्रतीक के रूप में देखा गया है। चांद की उत्पत्ति और महत्व। प्राचीन भारतीय मिथक अनुसार चांद की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। समुद्र मंथन के दौरान जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र को मथा, तब उसके गर्भ से अनेक रत्न और वस्तुएं प्रकट हुई, जिनमें से चांद भी एक था। चांद को अमृत के समान दिव्य माना जाता है और उसे संतान सुख, सौम्यता और शांति का प्रतीक माना जाता है। चांद को सोम, चंद्रमा और शशि जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। चांद का न केवल आध्यात्मिक महत्व था, बल्कि वह समय मापने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कड़ी था। भारतीय कैलेंडर में चांद के चरणों का विशेष महत्व है। चांद के विभिन्न रूपों को देखकर महीनों और तिथियों का निर्धारण किया जाता था, जो भारतीय संस्कृति में समय की एक गहरी समझ को दर्शाता है। विशेष रूप से चांद का संबंध भारतीय कृषि, मौसम और त्योहारों से भी गहरा था। चांद का देवताओं से संबंध। भारतीय धर्मों में चांद को देवता के रूप में पूजा जाता है। उसे भगवान शिव का प्रिय माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव के सिर पर चांद का एक अर्धचंद्र चिपका हुआ है। शिव की पूजा में चांद का बड़ा स्थान है और इसे शांतिपूर्ण वातावरण के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। भगवान कृष्ण के साथ भी चांद का संबंध गहरा है। खासकर रासलीला के दौरान जब कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ चांद के नीचे नृत्य किया, तब से चांद को प्रेम और रोमांस का प्रतीक माना जाने लगा। चांद की मंद रोशनी रात के समय प्रेम की भावना को उत्तेजित करने वाली मानी जाती थी। चांद की प्रेम कहानियां। चांद की कई प्रेम कथाएं भारतीय लोककथाओं में प्रचलित हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध कथा है चांद और तारा की। इस कथा में चांद तारा नामक एक सुंदर कन्या से प्रेम करता है। तारा एक समय में चांद के बहुत पास रहती थी, लेकिन एक बार तारा ने एक बड़ा कदम उठाया और सूरज की ओर बढ़ी। सूरज की तेज रोशनी ने तारा को दूर धकेल दिया और वह दूर जा पहुंची। चांद तारा से बिछड़ने के बाद बहुत दुखी हुआ और उसकी याद में रात भर रोता रहा। एक अन्य प्रसिद्ध कथा चांद और रोहिणी की है। रोहिणी चांद की एक बहन थी जो चांद की सबसे प्रिय थी। चांद हमेशा उसकी देखभाल करता था और उसकी सुंदरता से मोहित रहता था। एक दिन चांद ने अपनी बहन रोहिणी से कहा, तुम्हारी सुंदरता इतनी बेमिसाल है कि मैं इसे हमेशा देखता रहना चाहता हूँ। लेकिन चांद की नजदीकी के कारण अन्य तारों ने नाराज होकर चांद से दूरी बना ली और रोहिणी को अकेला छोड़ दिया। चांद और चंद्रग्रहण। चांद की भूमिका को लेकर भारतीय संस्कृति में कई प्रकार की मान्यताएं प्रचलित हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण घटना है। चंद्रग्रहण के दौरान चांद पृथ्वी के अंधकार में खो जाता है और उसे एक विशेष समय के लिए गायब माना जाता है। भारतीय मान्यता के अनुसार चंद्रग्रहण एक अशुभ घटना मानी जाती थी और इस समय विशेष पूजा, उपवास और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। हिंदू धर्म में यह विश्वास था कि चंद्रग्रहण के दौरान राक्षसों का प्रभाव बढ़ जाता है और देवता इस समय पृथ्वी पर अपनी शक्ति का संचार करते हैं। इस समय महिलाएं खासकर अपनी सुरक्षा के लिए घर के अंदर रहती थीं और किसी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते थे। चंद्रग्रहण के बाद चांद को फिर से शुद्ध किया जाता था और उसकी रोशनी वापस आ जाती थी। चांद की शारीरिक विशेषताएं और चांद पर जीवन। चांद की शारीरिक विशेषताओं के बारे में भी कई तरह की अवधारणाएं भारतीय साहित्य में देखने को मिलती हैं। एक प्रसिद्ध मिथक ये है कि चांद की उपस्थिति का मनुष्यों पर गहरा असर पड़ता है। विशेष रूप से चांद के घटते और बढ़ते रूपों को जीवन के उतार चढ़ाव के साथ जोड़ा गया है। चांद का जीवन पर प्रभाव विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य और भावनाओं पर देखा जाता है। चांद की वृद्धि और कमी से मानसिक दशा बदलने की अवधारणा प्रचलित है। इसे अक्सर मानसिक उथल-पुथल, प्रेम संबंधों और निर्णय क्षमता पर प्रभाव डालने वाला माना जाता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही लोग चांद के चरणों का पालन करते थे और उनके अनुसार ही कार्यों को समयबद्ध करते थे। चांद के बारे में भारतीय लोककथाएं। भारतीय लोककथाओं में चांद के बारे में कई रोमांचक और दिलचस्प कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध कहानी है चांद और मासूम लड़की की। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक मासूम लड़की अपनी मां के साथ रहती थी। एक रात जब वह लड़की सोने जा रही थी, उसने चांद को देखा और उससे पूछा, तुम क्यों हमेशा चमकते रहते हो? चांद ने जवाब दिया, मैं हर रात तुम्हारे ऊपर चमकता हूं ताकि तुम्हें अंधकार से डर न लगे। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि चांद का हर रूप एक उद्देश्य से जुड़ा होता है। वह हमारी सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए होता है।
चांद के बिना रात का अंधकार असहनीय होता। चांद की सांस्कृतिक भूमिका चांद की संस्कृति में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय त्योहारों और संस्कृति में चांद का एक विशेष स्थान है। जैसे त्योहार चांद के इर्द गिर्द ही आधारित हैं। इन त्योहारों में चांद की पूजा की जाती है और उसे सौभाग्य और शांति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। खासकर करवा चौथ का पर्व विशेष रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, जिसमें वे चांद को देखकर उपवास तोड़ती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। निष्कर्ष चांद की यह कहानी न केवल भारतीय संस्कृति बल्कि अन्य संस्कृतियों में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। चांद का न केवल प्राकृतिक महत्व है, बल्कि वह हमारे जीवन के कई पहलुओं जैसे प्रेम, सौम्यता, समय और शुभ कार्यों से भी जुड़ा है। चांद की परिक्रमा, उसकी रोशनी और उसकी बदलती अवस्था हमारे जीवन की यात्रा को प्रतिबिंबित करती है। ये हमें याद दिलाती है कि हर बदलाव में कुछ न कुछ सुंदरता होती है और हर रात के बाद एक नया दिन आता है। चांद के बारे में भारतीय कथाएं और लोक कथाएं न केवल उसे एक खगोलीय पिंड के रूप में देखते हैं, बल्कि उसे हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी मानती हैं, जो हमें राह दिखाती है और हमें अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर उजाला देने का काम करती है।